चलो जी ऑस्ट्रेलिया वालों, आपको भी मुबारकबाद, क्योंकि आप एक फंसा हुआ मैच जीतकर सेमीफाइनल आ गए हैं फाइनल में। शायद इस टूर्नामेंट की बेस्ट दो टीमें, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मतलब जब वर्ल्ड कप शुरू होना था उससे पहले अगर कोई कहता कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो कुछ लोग कहते यार नहीं, शायद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इसका मतलब कि दो बेस्ट टीमें आ गई हैं फाइनल में। लेकिन सेमीफाइनल ने आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की एक कमजोरी दिखाई। शायद ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, वो लगातार 7 मैच जीतकर सेमीफाइनल में आया था। भाई मुझे तो डर लगता था, मुझे तो लगता था यार ये टीम ना 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, ये फाइनल में आएगी, इनके पास वो तजुर्बा है बड़ा मैच जीतने का, वर्ल्ड कप फाइनल हैंडल करने का। कहीं ऐसा ना हो कि ये भारत को वर्ल्ड कप फाइनल में हरा दे, ये एक डर तो रहता ही है ना। वो सेमीफाइनल में भी था। लेकिन जिस तरह आज ऑस्ट्रेलिया खेला है, पता नहीं क्यों मुझे तो ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ना भले ही 8वां लगातार मैच जीता हो, कमजोर रहा है। बॉलिंग उन्होंने ठीक ठाक की, बबूमा ने बहुत बड़ी गलती की, साउथ अफ्रीका ने फिर से चोक किया, वो डर गए। अगर वो इतनी ओवरकास्ट कंडीशंस में, जहां बरसात भी होनी है, 2 बजे फ्लड लाइट जली हुई है, ये कहते हैं कि जी हम बैटिंग अपनी ताकत पे कर रहे हैं, वो ताकत पे बैटिंग नहीं कर रहे थे, वो डर गए थे, क्योंकि वो चेज नहीं करना चाहते थे। क्योंकि इतिहास उनको बताता है कि जब जब हम चेज करते हैं फंस जाते हैं, तो उसको चोक करना ही कहते हैं। शुरू में विकेटें गिर गई, मिलर ने जबरदस्त 100 बना दिया 212 रन बोर्ड पे। फिर आता है जी ऑस्ट्रेलिया, वार्नर ट्रेविस हेड, ठा 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 ठा, एक आउट, मिचेल मार्श आउट। बावजूद इसके 14 ओवर में 103 रन थे ऑस्ट्रेलिया के, विकेटें 2 ही गिरी थी। वहां पे 36 ओवर पड़े हैं, आपको सिर्फ 110 रन और बनाने हैं, और फिर कोलैप्स होता है। कोलैप्स कहां पे होता है? साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स। माकरम को तो आप पार्ट टाइम स्पिनर ही कहेंगे ना, शम्सी ठीक है, बट शम्सी, केशव महाराज, यस गुड बॉलर। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी बांध लिया था ऑस्ट्रेलिया को। वो तो बबूमा ने बाद में कप्तानी ढीली की, जो लास्ट उन्होंने 8वें विकेट पे रन करवा दिए। शायद जब तेज गेंदबाज इस तरह के विकेट पे गेंद कर रहा हो, छोटा गेंद कभी आता कभी नहीं आता, आपको शॉर्ट लेग रखना चाहिए, आपको स्लिप रखनी चाहिए, शायद वहां पर वो चूक गए। अल्टीमेटली 3 विकेट से ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। लेकिन फिर वही बात, ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर वल्नरेबल है। हां, हम ये कहेंगे यार मैक्सवेल ने वो 201 बनाए थे, वहां भी याद कीजिए, वहां पर भी याद कीजिए कि कैसे वो फंस गए थे। वो तो मैक्सवेल एक ब्लाइंडर खेल गए। बट मैक्सवेल का भी ये है दोस्तों, विकेट थोड़ा सीधा होगा ना, अच्छा विकेट होगा, तो वो फिर मारते बहुत हैं और लंबा मारते हैं। लेकिन जहां पर गेंद थोड़ा ग्रिप करेगा, गेंद टर्न करेगा, गेंद बाउंस करेगा, उनकी शॉटें भी लिमिटेड हो जाती हैं। वो भी बस फिर उसके बाद मारने की कोशिश करते हैं, स्वीप मार दूं, रिवर्स स्वीप मार दूं, लग गई, नहीं तो चलो जी। तो यही मुझे लग रहा है कि इंडिया को एक्सप्लॉइट करना है। अब बड़ा सवाल यह आ जाता है कि अहमदाबाद में जो विकेट है, भाई वो पाटा तो नहीं ही होगी। मुंबई में भी भले 730 रन बने, लेकिन स्पिनर को मदद तो मिली ना, और अहमदाबाद में भी यह होगा ही होगा। आपको वहां पर भी ऐसा ही विकेट फाइनल में मिलेगा, जहां गेंद थोड़ा टर्न करेगा, शायद उतना नहीं जितना ईडन गार्डन्स में आज हुआ, लेकिन गेंद टर्न करेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि इंडिया समझ तो गया है कि भाई इनकी बैटिंग जिस दिन चलेगी तो ये बना देंगे 400 रन, लेकिन जिस दिन ये दबाव को हैंडल नहीं कर पाएंगे, 250 से नीचे भी रह सकते हैं। स्टीव स्मिथ ने आज जो बैटिंग की, ठीक है, मैच बनाया, जो शॉट उन्होंने खेला, लाबुशेन ऑनेस्टली मतलब लगता ही नहीं है कि वो वर्ल्ड कप फाइनल जिता सकते हैं। हां, उनके जो 1, 2, 3 हैं, भले वो ट्रेविस हेड हो, डेविड वार्नर हो, मिचेल मार्श हो, जिस दिन ऑस्ट्रेलिया ऊपर से 2 गवा देगा ना, ये रन नहीं बना पाएंगे, ये इनके लिए बड़ी दिक्कत आएगी। मैक्सवेल अच्छी विकेट पे मारते हैं, जहां पर थोड़ा गेंद फंसना शुरू हुआ, वो भी फिर आड़ा तिरछा चलाना शुरू करते हैं। अब सवाल जो मैं कह रहा था वो ये है कि क्या इंडिया, इनकी जो स्पिनर की दिक्कत है, जो इनकी प्रॉब्लम है, अश्विन को खिलाएंगे? अब याद कीजिए वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में, वो तो थोड़ा विकेट भारत ने ऐसा इस्तेमाल किया जहां पे गेंद टर्न कर रहा था। भारत ने 3 स्पिनर्स खिलाए थे, अश्विन खिलाए थे, जडेजा और कुलदीप। तेज गेंदबाज 2 ही थे, बुमराह और सिराज, क्योंकि ऑलराउंडर जो भारत ने शार्दुल या फिर अश्विन की जो सोच थी, उस दिन अश्विन खेला, उसके बाद उन्होंने शार्दुल को ले आए। अश्विन ने गेंद बुरा नहीं किया था, और अश्विन का एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, एक साइकोलॉजिकल हवा है डेविड वार्नर पे, स्टीवन स्मिथ पे, क्योंकि ये दोनों जैसे ही अश्विन को देखते हैं फंस जाते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के पास लेफ्ट हैंडर्स हैं। अब दिक्कत यह है ना कि अगर आप चाहें भी 3 स्पिनर्स खिलाने के लिए तो 2 बड़े इश्यूज है भारत के लिए। एक तो जब आप 500% श्योर है कि ये तो जी रैंक टर्नर है तो यहां तो 3 खिलाने हैं, और रैंक टर्नर तो नहीं ही होगा, और नहीं ही होगा। और दूसरी दिक्कत यह आ जाती है कि आप कौन से तेज गेंदबाज को ड्रॉप करेंगे। भाई पहले चूंकि आपने शार्दुल / अश्विन जब आपने 15 बनाए थे तो यह सोच थी कि आपको अश्विन या शार्दुल में से एक को खिलाना, एक को बाहर बिठाना, तो आपने अब अश्विन खिला दिया। यहां पर दिक्कत यह होगी कि मोहम्मद शमी जब से आए हैं, बुमराह, शमी, सिराज, ये तिकड़ी है। तो यही भारत को सोचना है कि क्या आप फाइनल में इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो कि तीसरा स्पिनर अश्विन को खिला दें और एक तेज गेंदबाज मे बी सिराज को बाहर बिठाएं, या फिर आप कहेंगे नहीं, जिस तरह हम खेलते आए हैं हम उसी तरह खेलेंगे, हम आउट एंड आउट 3 फास्ट बॉलर और जडेजा और कुलदीप के साथ जाएंगे। यह आपको कल मुझे लगता है कि बहुत हद तक ना अंदाजा हो जाएगा भारत की सोच का, क्योंकि भारत की टीम प्रैक्टिस करने जाएगी। जब प्रैक्टिस करने जाएगी, जो मेन स्क्वायर है, जो मेन विकेट है, वो भी आपको हम स्पोर्ट्स तक के जरिए दिखाएंगे। कभी कभी ना विकेट का रंग देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सी सॉइल है। दूसरा ये कि ड्राइनेस, उस रंग से आपको अंदाजा हो जाता है। अगर विकेट ड्राई होगा तो भाई फिर ये तो है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा फंसेगा जरूर। 2 स्पिनर्स के साथ भी भारत फंसा सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ना टर्निंग ट्रैक पे जहां पे थोड़ा गेंद ग्रिप करे बैटिंग नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात जो हुई इस मैच में वो ये कि उनके तेज गेंदबाज आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी पटरी पर ला रहे हैं। आज जो उनके तेज गेंदबाजों ने गेंद किया, जबरदस्त। कंडीशंस भी वैसी थी, वो कंडीशंस लेकिन इनको अहमदाबाद में नहीं मिलने वाली। तो भारत की टीम तो ऑलरेडी अहमदाबाद में है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो कल अहमदाबाद